नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और कई विकास परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए आतंकी हमले को लेकर कहा, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुली। हमने उनके कई एयरबेस को तबाह कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने ही हैं। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर भी भारत का पक्ष रखा। कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह आज 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। आज जम्मू में गृहमंत्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। अमित शाह कल पुंछ जाएंगे और पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त गुरुद्वारे भी जाएंगे। साथ ही गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की राज्यों के साथ अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में टीबी उन्मूलन और पीएम अभिम पर चर्चा की जाएगी। देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना इस बैठक का लक्ष्य है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जून के तीसरे सप्ताह में हो सकता है। जून के दूसरे हफ्ते से अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस डील में हो रही देरी पर अपनी चिंता खुलेआम जाहिर की। सीआईआई बिजनेस समिट 2025 में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल ने डिफेंस सिस्टम में देरी के कई मामलों की ओर इशारा किया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी रुकी हुई है, जिसका सौदा फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हुआ था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 83 विमानों से अब तक कोई विमान डिलीवर नहीं किए गए हैं। इधर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी 28 मई को तुलसी पीठ रामभद्राचार्य के आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने जगत गुरु राम मंत्र की दीक्षा ली, जिसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में रामभद्राचार्य ने उनसे पीओके मांगा है। गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि ये वही मंत्र है जिसकी दीक्षा माता सीता ने भगवान हनुमान को दी थी, जिसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया था। इंदौर से मेघालय गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने की गुत्थी उलझती जा रही है। स्कूटी के बाद अब राजा और सोनम का बैग भी जंगल से बरामद किया गया है, लेकिन अभी तक राजा और सोनम का कोई सुराग नहीं है। उत्तर प्रदेश में कल और आज रात मिलाकर कुल 14 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें से 2 एनकाउंटर लखनऊ में और 2 नोएडा में हुए। इसके अलावा हापुड़, बलिया, उन्नाव, मथुरा, बुलंदशहर, हमीरपुर, कौशाम्बी, बांदा, शामली और गाजियाबाद शामिल हैं। इडुक्की में बारिश के मौसम के साथ मुन्नार गैप रोड पर भूस्खलन का डर वापस आ गया है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की बात तो कही, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इडुक्की में पनियार नदी पर बना चेक डैम इन दिनों देखने लायक है। मॉनसून आते ही ये चेक डैम फिर से जिंदा हो उठता है, जो सालाना 79 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करता है। नागपुर के धापेवाड़ा स्थित भक्ति फार्म में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी ने 1-1 किलो तक वजन वाले ऑर्गेनिक प्याज का सफल उत्पादन किया है। इस प्याज को मल्चिंग पेपर तकनीक के इस्तेमाल से उगाया गया है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एक 84 साल की मां ने अपनी बेटी को किडनी देकर उसकी जान बचाई है। दरअसल बेटी की किडनी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो डायलिसिस पर थी। और मथुरा में आयकर विभाग ने यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कार से 1.5 करोड़ रुपए और 450 ग्राम सोना बरामद किया है। कार में सवार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ हो रही है। पुणे में एक व्यक्ति को भारतीय सेना का जवान बनकर घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो खुद की सेना को सेना का जवान बताकर लोगों को गुमराह करता था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
और अमेरिकी अदालत से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। इलॉन मस्क ने खुद को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग करने का ऐलान किया है। उन्होंने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। बाघों के गढ़ कहे जाने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल के वाटर हॉल में बाघ वाटर टैंकर में नहाते हुए दिखाई दिए। इस प्यारे से वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से घाटी में धीरे धीरे पर्यटकों की वापसी हो रही है। पर्यटकों का कहना है कि अब डर का माहौल नहीं है। कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फ गिरी है। इस बर्फबारी के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। आईपीएल के क्वालिफायर 1 में आज बेंगलुरु की टक्कर पंजाब से होगी। ये मैच आज शाम 7:30 बजे वोलामपुर स्टेडियम में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी।